अपने आप पर यकीन रखिए। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बहादुर हैं। जितना आप जानते हैं खुद को उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। अपनी कल्पनाओं से अधिक सक्षम हैं। इसलिए यकीन खुद पर खुद ही को रखना है। आज का जो वीडियो है, क्योंकि हमारी टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, जाइए और उसे जरूर देखिए। अपने पीसीओडी, पीसीएस, डिसबैलेंस हार्मोन, सारी समस्याओं को उस ड्रिंक से ठीक कीजिए। लेकिन मेरे पास देखिए आज भी ये कच्ची हल्दी है, अभी ड्रिंक बनाने जा रही हूं मैं इसका। ग्रेट करके वही प्रोसीजर अपनाऊंगी जो मैंने अपने वीडियो में बताया है। पूरा फुल प्रोसेस हर दिन बनाती हूँ, हर दिन पी रही हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरे हार्मोन्स को नहीं ठीक कर रही है, इसके अलावा बहुत से ऑर्गन्स को भी ये ठीक करने की ताकत रखती है। मैं आपको आज 10 पॉइंट बताऊंगी इस कच्ची हल्दी के बेनिफिट। 10 पॉइंट से आप कहीं ना कहीं जरूर खुद को रिलेट करेंगे, जरूर अपनी समस्या इन 10 पॉइंटों में से आपकी क्लिक हो जाएगी और आप भी आज से ही कच्ची हल्दी का ड्रिंक पीना शुरू कर देंगे। तो पहला पॉइंट है, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है यानी कि बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहा है, तो उसका लीवर जो है ना पूरी तरह से खराब होने की कंडीशन में चला जाता है। उसका लीवर बहुत ज्यादा फैटी लीवर, मतलब बहुत फैटी लीवर हो जाता है। उसको ट्रीट करती है हमारी कच्ची हल्दी। ये कच्ची हल्दी का ड्रिंक अगर आप रेगुलर बेस पीते हैं तो फैटी लीवर को ये ठीक करने की क्षमता रखती है। आप जरूर, अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन, अगर आपके जिसका लीवर फैटी हो गया है या फिर लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करना है, लीवर की क्लीनिंग करनी है, लीवर की सफाई करनी है, आप कच्ची हल्दी का ड्रिंक पीजिए। देखिए कैसे आपको ये असर देता है और आप मुझे थैंक यू कहेंगे कि वाह, कच्ची हल्दी ने तो हमारे लीवर जैसे ऑर्गन को बिल्कुल नया बना दिया। आप चकित। दूसरे पॉइंट में, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है यानी कि पेशाब करते वक्त खुजली होती है, पेशाब आते वक्त जलन जैसी फीलिंग आती है, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन रहता है, कंटिन्यू ये समस्या रहती है, आप कच्ची हल्दी का ड्रिंक बना के पीजिए। आप कच्ची हल्दी को एक बहुत बेस्ट वे है, बहुत अच्छा तरीका है कच्ची हल्दी को सेवन करने का, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इसको छील लीजिए अच्छे से। इसका खूबसूरत सा कलर निकल के आएगा, ऑरेंज कलर। ओ माय गॉड, ये कलर देखकर मुझे मतलब नेचर ने क्या रंग दिए हैं यार चीजों में। इसको ग्रेट करके अच्छे से गर्म पानी के साथ खौलाइए, पानी आधा रह जाए छान लीजिए और गरम गरम सिप सिप कर कर इसके ड्रिंक को पीजिए। यूरिन इन्फेक्शन से आपको राहत मिल जाएगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में जानते हैं कि अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, वजन घटाना चाहता है, तो कच्ची हल्दी उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप क्या करेंगे, अब ठंडियां आ गई हैं, मेरा खुद का वेट इतना बढ़ा हुआ है, तो मैंने डिसाइड किया है कि ये कच्ची हल्दी को मैं ग्रेट करके इसका गरम गरम ड्रिंक पीऊंगी। और देखिए ये करती कैसे है, वेट कैसे लॉस करती है। वाटर रिटेंशन यानी कि हमारे पास जो वजन है ना, वो वाटर यानी कि फूला हुआ, मतलब पानी का भी वेट है, यानी कि बॉडी सॉइलिंग का वेट है। तो ये क्या करती है कच्ची हल्दी, वाटर रिटेंशन की, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, जिससे कि हमारा वेट जो है ना घटने में बड़ी ही मदद करती है। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम दूर करती है, तो वेट अपने आप से घटना शुरू हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन है ये। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में चलना चाह रहे हैं मेरे जैसे, तो आप भी आज से ही कच्ची हल्दी का ड्रिंक पीना शुरू कर दीजिए, बड़ा असर करेगी आपके वेट लॉस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की।
चौथे पॉइंट में जानते हैं कि ये डायबिटिक में कैसे हेल्प करती है। देखिए डायबिटिक में होता क्या है, डायबिटिक में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि ये क्या करती है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखती है, हमारे डायबिटिक को कंट्रोल करके रखती है हल्दी, कच्ची हल्दी का पानी। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट कच्ची हल्दी के ड्रिंक को सेवन करता है, उसको इनटेक करता है, तो आई एम श्योर कि उसका डायबिटिक कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटिक में ये बहुत खूबसूरती से काम करती है, इसलिए आप कच्ची हल्दी के ड्रिंक को डायबिटिक पेशेंट लेना ना भूलें, इसका जरूर इनटेक। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 5वें पॉइंट में ये है कि अगर आपको अपना ब्लड यानी कि खून की सफाई करनी है, उसको प्योर बनाना है, उसका प्योरिफिकेशन करना है, तब आप कच्ची हल्दी का सेवन करिए। सेवन आपको बहुत अच्छे से और इजी वे में यही है कि ग्रेट करिए, इसको अच्छे से छीलिए, ग्रेट करिए। आप 1 या 300 ml पानी में इसको डालिए। ये कितना टुकड़ा है, ये 3 इंच का टुकड़ा है, आप इतना लीजिए और बस डालिए, ज्यादा बना के रख लीजिए और ग्रेट करके थोड़ा खौलाइए और आधा रह जाए पानी, बस छान लीजिए। इस ड्रिंक को इस वे में कच्ची हल्दी को यूज करना सबसे बेस्ट वे है, सबसे सही तरीका है। अपने खून को साफ करिए इस पानी से, खून के अंदर जमी हुई गंदगी को निकालिए, खून को बिल्कुल प्योर बनाइए। हमारी जो ब्लड है ना, जितना प्योर रहेगा हम उतने स्वस्थ रहेंगे। ये तो हो गए हमारे पॉइंट नंबर 6। छठे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि कच्ची हल्दी अगर आपके कहीं चोट लग जाए, कहीं आपको गुम चोट लग जाए, कहीं आपके चोट लग के एकदम दाग पड़ जाता है ना, नील पड़ जाता है, अगर इन सारी चीजों को आपको ठीक करना है, आप कच्ची हल्दी का पानी बनाइए, इसका ड्रिंक प्रिपेयर करिए, गर्म करिए, इसको ग्रेट करके डालिए और इसका जब ड्रिंक बन जाएगा तो आप इस कच्ची हल्दी को बड़े आराम से दूध के साथ भी खौला सकते हैं। आप इसका ड्रिंक पीजिए या दूध पीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, आपके घाव को भरने का काम करती है। कहीं कट वट गए हैं तो कच्ची हल्दी को एकदम पेस्ट बना के आप उस जगह लगा लीजिए, ये आपके घाव को भरने में बहुत मदद। पॉइंट नंबर 4, चौथे पॉइंट में आप जान के हैरान रह जाएंगे कि कच्ची हल्दी, ये कच्ची हल्दी आपकी सेल यानी कि जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं, सेल्स को ये प्रोटेक्ट करके रखती है, उनका बचाव करती है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन बाहर से ना आ पाए, इन्फेक्शन से सेल्स डिस्ट्रॉय ना हो पाए, इन्फेक्शन से सेल्स को रोकती है। मान के चलिए जब एंटीऑक्सीडेंट है ये, मतलब सेल्स की प्रोटेक्शन करती है, तो जो ऑक्सीडेशन, जो एंटीऑक्सीडेशन होता है सेल्स का, उसको थाम के रखती है, उसकी सुरक्षा करती है, इन्फेक्शन से रोकती है। आपको खांसी जुकाम जो ठंडियों में लगातार जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं ना, कच्ची हल्दी का सेवन करिए, नहीं होगा आपको जुकाम, नहीं होगी आपको किसी तरह की कोई खांसी, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी। इस हल्दी के सेवन से आप इन सारी समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकते हैं। केवल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि इसको खरीद के लाना है, ग्रेट करना है, खौलाना है और सिप सिप कर कर गरम गरम पीना है। सुबह पीजिए, आप शाम को सोते वक्त पीजिए। ज्यादा समस्या है तो आप इसका सेवन कंटिन्यू दिन में आप कई बार कर सकते हैं, बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। खांसी जुकाम के लिए तो रामबाण है। एक ही बार सेवन से अगर ना फायदा मिले तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हाँ मुझे कच्ची हल्दी से कोई फायदा नहीं मिला, ऐसा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कच्ची हल्दी बेहद फायदा करने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कच्ची हल्दी के, अब मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूं, इनकी खूबियां जानकर आप कहेंगे सच में, चौंकने वाले हैं। आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि सच में क्या ये इस तरीके से भी हमें ट्रीट कर सकती है। जी हाँ, कच्ची हल्दी हमारे कैंसर सेल्स जो बन जाती हैं,
कैंसर की रोकथाम के लिए अब तो ऐसे ऐसे एविडेंस मिल गए हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास सबूत हैं मरीजों पे किए गए हैं कि कच्ची हल्दी खाने से उनके कैंसर सेल्स मरे हैं, उनके कैंसर सेल्स हटे हैं और कच्ची हल्दी से कैंसर में उन्हें बहुत राहत मिली है। जरा सोचिए, ये हल्दी इतनी फायदेमंद है जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को इतनी आसानी से ठीक कर देगी, तो क्यों ना इसका सेवन कुछ भी नहीं हुआ है तब भी करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट कर रही है ना। तो इसका सेवन करिए, प्लीज इसका सेवन करिए जब ये अवेलेबल है, जब ये नेचुरल तरीके से आ गई है, नेचर ने आपको प्रोवाइड करके दे दिया और मौसम भी इतना खूबसूरत है, ठंडियों का मौसम आया हुआ है, गर्मी की भी कोई टेंशन नहीं है कि गर्मी हो जाती है कच्ची हल्दी का सेवन ज्यादा करने से पिंपल निकल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा आप ठंडियों में। तब तो किसी को हार्ट पेशेंट है या किसी को हार्ट डिजीज है, कहीं पे भी कोई समस्या हार्ट से रिलेटेड है, तब भी कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आपको ये जरूर बेहतरीन रिजल्ट देगी और आप जानकर उसको ठीक होते हुए जब देखेंगे ना कि हाँ कच्ची हल्दी के सेवन से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम जो थी वो ठीक होने लगी है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगी है, तो जरा सोचिए कितनी अच्छी बात है ये कि एक हल्दी के पानी से आपको इतने क्रॉनिक डिजीज जो है, खतरनाक जो बीमारियां कही जाती हैं, उनमें राहत मिल रही है। तो बताइए और चाहिए क्या नेचर से, इतना तो कुछ दे रही है आपको, केवल आपको उसकी जानकारी होना और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, हड्डियों का रोग है, किसी को गठिया जैसी समस्या है, किसी को अर्थराइटिस जैसी समस्या है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने की समस्या है, हड्डियों से रिलेटेड कोई रोग है, तब भी कच्ची हल्दी का सेवन करिए, उसके ड्रिंक को पीजिए। आप उसकी जहाँ पे भी बहुत भयंकर पेन उठ गया है या घुटनों में या फिर किसी हड्डी वाले पोर्शन में कहीं पे भी, तो इसका पेस्ट लगा के वहां पे रख लीजिए, गरम गरम थोड़ा सा तवे में इसकी मतलब एक लोई बनाकर यहाँ पे उस पोर्शन पे रख लीजिए, आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। इतनी फायदेमंद है कच्ची हल्दी। आप बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1, अगर किसी का डाइजेशन इश्यू है, सारी समस्या गट से उत्पन्न होती हैं, गट को ठीक करिए। कैसे? जब आपका गट हमेशा साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, बिल्कुल आंतें एकदम साफ रहेंगी, डेली सफाई अगर आप उसकी कर रहे हैं, तो कैसे कोई बीमारी होगी। आप कच्ची हल्दी से अपने डाइजेशन को ठीक करिए। ये बहुत ही भयंकर कब्ज जैसी समस्या को भी ठीक करने की ताकत रखती है। तो समझिए, अगर आपका डाइजेशन इश्यू है तो कच्ची हल्दी आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। ये बहुत सही टाइम है कच्ची हल्दी का सेवन करने का। आप लगातार, ये अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने महीने आप कच्ची हल्दी को रगड़ के पीजिए। देखिए कैसे आपके भयंकर से भयंकर रोग ना दूर हो जाए तो आप कहना। और अगर किसी ने इसका कंटिन्यू सेवन करने से किसी भी तरह की समस्या में अगर आपको लाभ मिला है, चाहे आपके टॉन्सिल्स, तो ये मतलब टॉन्सिल्स के लिए तो मान के चलिए, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, टॉन्सिल्स के लिए ये एकदम से असरदार है। अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड में जैसे यहाँ पे इस गले में एक पेन सा रहता है, आप इसका सेवन करिए। जबरदस्त असर, बहुत ज्यादा जबरदस्त असर है टॉन्सिल को ठीक करने में। इसलिए मैंने बहुत कुछ आपको कच्ची हल्दी के बारे में बता दिया है। इतनी उत्साहित क्यों होती हूँ कच्ची हल्दी को बताने में, क्योंकि इससे मैंने बहुत चीजें ठीक की हैं। टॉन्सिल्स थे मेरे एक रिलेटिव्स को, उनको मैंने कच्ची हल्दी के बारे में बताया और टॉन्सिल जड़ से, मतलब पता ही नहीं है कि टॉन्सिल्स थे भी या नहीं थे, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पीसीओडी मुझे था, मैंने कच्ची हल्दी का सेवन किया, मेरा पीसीओडी जड़ से ठीक हो गया है। मेरे जब पीसीओडी अंदर से जब ठीक कर लिया मैंने, पीसीओडी ठीक करने का मतलब क्या है, मैंने अपने अंदर के हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया। हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो मेरे चेहरे पर निकलने वाले सारे बाल वाल, ये जितनी भी चीजें हैं जो निकल रहे थे, जो हिरोसिटन जिसकी प्रॉब्लम जो होती है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो मेरा बढ़ गया था, वो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो बाल निकलना ही बंद हो गए। देखिए सारी स्किन क्लीन एकदम साफ हो गई है। तो कच्ची हल्दी ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है, इसीलिए कच्ची हल्दी को लेकर मैं उत्साहित रहती हूँ और आपको बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कहती हूँ। और
मैंने बता दी है सारी बातें, कच्ची हल्दी से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं। और कच्ची हल्दी की मैंने कहा, जब से कच्ची हल्दी के बारे में बता रही हूँ लास्ट वीडियो से, तो इतनी उत्साहित हूँ कि हजारों वीडियो मैंने कहा था मैं बना सकती हूँ। जैसे कि मैंने आज उसके 10 गुण बताए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी और खूबियां बताऊंगी। आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, एक बार कच्ची हल्दी का इस्तेमाल हम भी तो करके देख लें। तो जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको पूरी तरह से आपकी हेल्थ के लिए डेडिकेट है, आपको सही करके रहेगा। आपकी चाहे वो स्किन हो या बाल हो या टोटल हेल्थ हो, इसी चैनल पे आपको नेचुरल तरीके से ठीक किया जाएगा। चाहे आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, आप इस चैनल के सारे वीडियोस देखकर अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।